हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को जोरों तोरों से कर रहे हो। मैं आपका मैथ्स मेंटर विश्वजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस पे। आप सबों को पता है कि जैसे रियल नंबर जो वास्तविक चैप्टर है आपका, जो वास्तविक संख्या जो आपसे चैप्टर नंबर 1 है, उसको मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। मैंने पहले प्रॉपर ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उस पे बेस्ट सवालें कराई। उसके बाद अब दूसरा जो चैप्टर आता है आपका बहुपद, जिसको आप पोलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं मेरे भाई। अब आज का जो सेशन रहने वाला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एक्सरसाइज 2 से आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो आपको अच्छे से इस चीजों को ध्यान से देखना है मेरे भाई और प्रॉपर तरीके से चीजों को समझना है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं क्या होता है बहुपद, क्या नहीं होता है मेरे भाई। बहुपद, बहुपद क्या होते हैं सबसे पहले देखेंगे। बहुपद होते क्या है। बहुपद को अगर आप तोड़ के देखते हैं मेरे भाई तो बहु प्लस पद, यही ना चीजें समझ में आ रही है ना। बहु बहु मतलब एक से अधिक, एक से अधिक, क्लियर है ना। एक से अधिक। अब पद मतलब क्या होता है, टर्म्स। क्या होता है, टर्म्स मेरे भाई। चीजें क्लियर हो रही है ना। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहां चीजें ध्यान देना है कि इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स मेरे भाई। पोलिनोमियल्स को अगर तोड़ के देखेंगे तो इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, पॉली प्लस नोमियल्स मेरे भाई। पॉली प्लस नोमियल, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक और नोमियल्स का मतलब होता है यही आपका टर्म। चीजें क्लियर हो रही है। मतलब एक से अधिक जहां पे चीजें दिखाई देती हैं, एक से अधिक चीजें जहां टर्म दिखाई देते हैं, उसी को कहते हैं बहुपद। ठीक है। अब बात करते हैं सर बहुपद जो होता है, ठीक है मेरे भाई। बहुपद कैसे बनते हैं, तो बहुपद हमेशा तीन चीजों से मिलकर बना होता है। अब ये जो बहुपद जो है, ये जो है इसके प्रकार नहीं है, टाइप्स नहीं है, ये इसका भाग है मेरे भाई। और भाग और प्रकार में दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। अगर मान लेते हैं आपका बॉडी है, बॉडी का अगर एक हाथ आपका गायब कर दिया जाए तो ये आपका भाग है और मेरे भाई इसके बिना आपका लाइफ थोड़ा सा अधूरा हो जाएगा। वही बहुपद बनाने के लिए इसके कम से कम तीन पार्ट है, तीन भाग है। अगर इसमें से किसी एक पार्ट को हटा दिया जाए तो बहुपद बनाना संभव नहीं है मेरे भाई। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए क्या क्या है इसको थोड़ा सा हम अच्छे से डीपली देखेंगे मेरे भाई। एक अच्छे से नए पेज पे हम लोग इसको देखेंगे कि क्या है बहुपद मेरे भाई। अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बहुपद पढ़ रहे हैं। इसको जिसका मैंने मतलब बताया, इसको इंग्लिश में आप पोलिनोमियल्स कहते हैं मेरे भाई, पोलिनोमियल्स। अब देखिए मैंने बोला कि बहुपद का मतलब होता है बहु प्लस पद। अच्छा, इसको अगर इंग्लिश में तोड़ते हैं तो इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, पॉली प्लस नोमियल्स मेरे भाई। चीजें क्लियर हो रही हैं। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक। अच्छा, उसके बाद नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स मेरे भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। अब देखिए एक से अधिक जहां पे टर्म दिखाई दे उसी को हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद बनाने के लिए कम से कम इसके तीन भाग होते हैं। वो कौन कौन होते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहला होता है चर। क्या होता है, चर। दूसरा जो होता है दूसरा जो होता है अचर। दूसरा जो होता है अचर। और तीसरा होता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स नंबर, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब कहने का मतलब ये हुआ इसमें चर, अचर और धनात्मक पूर्णांक संख्या। चर मतलब होता है वेरिएबल्स, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कहते हैं कांस्टेंट, और इसको कहते हैं मेरे भाई नॉन निगेटिव इंटीजर्स नंबर, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर मेरे भाई। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब देखिए ध्यान से, चर, अचर और धनात्मक पूर्णांक, मतलब ये तीनों चीजों को
क्लब करके एक बार ट्रीट कर दिया जाए या एक्सप्रेस कर दिया जाए तो जो चीजें इनके एक्सप्रेशन से बनती है वही आपका बहुपद कहलाती है मेरे भाई। ठीक है, अब सर कैसे ट्रीट होता है? सबसे पहले आप पहले ये बताइए कि इसका एक जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब मेरे भाई मैं एक चीज यहां बता रहा हूं, इसको कहते हैं व्यापक रूप। क्या कहते हैं? व्यापक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं जनरल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? जनरल एक्सप्रेशन। अब जनरल एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है? जैसे आपका पहचान किसी न किसी चीजों से होता है। अब देखिए ध्यान से, मतलब जो चीजें होती हैं, आप कोई काम करते हैं, चाहे आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपका नाम जो है दो तरह से होता है। या तो आप वहां पे ज्यादा बदमाशी कर रहे होंगे तो उस लिस्ट में आपका नाम होगा, या आप अच्छे काम कर रहे होंगे तो उस लिस्ट में आपका नाम होगा। कहीं ना कहीं आप किसी रूप में किसी तरह से पहचाने जा सकते हैं। तो हर चीजों को पहचान करने का एक तरीका होता है, उसी को कहते हैं हम व्यापक रूप यानी जनरल एक्सप्रेशन मेरे भाई। अब देखो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है पोलिनोमियल्स का। a0 x टू द पावर 0, उसके बाद a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 डॉट डॉट an x टू द पावर n। यही होता है मेरे भाई जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल। अब देखेंगे मेरे भाई जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल में ये क्या है? a1 a2 an, ये सब जितने भी संख्या है, यही संख्या क्या कहलाती है? कोफिशिएंट कहलाती है मेरे भाई। कोफिशिएंट, इसको आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट, मतलब अचर भी कह सकते हैं मेरे भाई। अब देखिए ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक्स एक्स, ये सब जितने चीजें दिखाई दे रही हैं, इसी को कहते हैं हम चर। क्या कहते हैं? चर, मतलब वेरिएबल्स, यही होते हैं मेरे भाई। अब देखिए ध्यान से, ये जो 0 1 2 3 ये सब जितने भी n तक दिखाई दे रहे हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट n, ये जो है ये घात के रूप में है, पावर के रूप में है। जब घात के रूप में है तो किसके घात के रूप में है? देखिए ध्यान से, x x x के रूप घात में, मतलब x यानी कि x क्या है आपका? अभी मैंने तुरंत बताया, ये सब चर होते हैं। चर मतलब वो चीजें हम अच्छे से डील करेंगे। पहले यहां चीजें समझेंगे कि ये x के ऊपर में जो पावर दिखाई दे रहे हैं ये सब रियल नंबर है। कौन नंबर है? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या है। ठीक है मेरे भाई, और ये ध्यान देना है कि ये संख्या वास्तविक संख्या है, और इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें भी बताऊंगा आपको, अच्छे ढंग से बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गया कि इसको या इस तरह से पोलिनोमियल को हम ट्रीट करते हैं मेरे भाई। देखो ये प्लस का साइन लगा है, ये अलग अलग नंबर है। ये प्लस का लगा है, अलग टर्म है। ये प्लस लगा है, अलग टर्म है मेरे भाई। तो ये सब टर्म जो है, ये जो साइन आ रहा है प्लस 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 का, ये चीजें ये क्या इंडिकेट कर रही है कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा, ऐसे ही करके टर्म बनते हैं, यानी बहुत सारे टर्म है इसमें। यही होता है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। अब चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड जो होते हैं सवाल जो एग्जाम में आते हैं, इस पे बेस जो आपका कॉन्सेप्ट है, जितना मैं बात बताऊंगा उसमें से भी एक सवाल, एक दो सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं मेरे भाई। देखो कैसे बनते हैं। मैंने बोला कि इसका व्यापक रूप क्या लिखे हैं मैंने? a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a3 x टू द पावर 3 डॉट 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 an x टू द पावर n। यही होता है मेरे भाई जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल, मतलब इसका व्यापक रूप मेरे भाई। अब चीजें मैंने अच्छे से बताया कि ये सब क्या होते हैं मेरे भाई। ये इसको कांस्टेंट कहिए चाहे कोफिशिएंट की, बात बराबर है। ये जो होते हैं 0 1 2 3 ये जितने भी हैं, ये होते हैं आपके क्या होते हैं? ये घात होते हैं, और ये वास्तविक संख्या रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और जो x के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ये सब आपके वेरिएबल यानी चर है मेरे भाई। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्या भी आ रहा है, चर भी आ रहे हैं, अचर भी आ रहे हैं, और ये जो चीजें हैं इसी से मिलकर हमारा पोलिनोमियल ट्रीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सर ये तो भाग था, अब इसको देखेंगे अलग अलग टर्म में। चर क्या होते हैं, जिसको आप वेरिएबल्स बोलते हैं मेरे भाई।
चर, चर मतलब होता है जो चलता रहता है, जो चलता रहता है, मतलब आज यहाँ है तो कल वहां चल जाएगा, परसों वहां चल जाएगा। इसी तरह जिस चीज की वैल्यू बदलती रहती है उसी को कहते हैं चर। मतलब अच्छे से एक लाइन में आपको याद रखना है, कोई डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जिसका मान टर्म के हिसाब से या क्वेश्चन टू क्वेश्चन से चेंज होती रहती है या बदलती रहती है उसी को कहते हैं हम चर। चीजें क्लियर हो रही है? अब अच्छे से क्लियर, जिसकी वैल्यू अगर चेंज होगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन उसी को कहते हैं हम चर। ठीक है। अचर, अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। अचर जो होता है जो कभी चलता ही नहीं है, वो जहां पे उसको खड़ा कर दिया जाए, जहां पे उसको लगा दिया जाए, वो चीजें वहां से इधर उधर नहीं होंगी। मतलब जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में फिक्स होगी, जो डाटा फिक्स दिया जाएगा, वही चीजें जो होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं, यानी अचर कहलाते हैं। और कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट को सी से ट्रीट करते हैं, ये बिलोंग करते हैं मेरे भाई रियल नंबर से। सी बिलोंग टू आर। ठीक है। अब कहने का मतलब एक चीज और मैंने बताया कि इसमें धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है मेरे भाई। धनात्मक पूर्णांक संख्या आपको पता है कि इसमें जो होते हैं जो पूर्णांक संख्या, वो आपको यहां से जीरो। अब ये कोई जो नहीं जीरो नहीं ले सकते क्योंकि ये धनात्मक के रूप कह रहा है, तो ना तो जीरो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। तो 1 2 3 कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है। ये चीजें मतलब निगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए। कहां पे, अब चीजें दिखाएंगे कहां पे नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है। ये थे आपको पोलिनोमियल्स यानी बहुपद के पार्ट, जिसके बिना बहुपद बनाया जा सकता, और जो नहीं होगा इसमें से तीनों में से कोई एक चीज, तो बहुपद ट्रीट नहीं हो सकता है मेरे भाई। अब एक छोटा सा मैं बात बता देता हूं, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि फादर ऑफ पोलिनोमियल्स कौन है, फादर ऑफ पोलिनोमियल्स कौन है, जिसको बहुपद का आप जनक कहते हैं, बहुपद का जनक आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखना है मेरे भाई डिफेंटस एलेक्जेंडर। डिफेंटस एलेक्जेंडर इज द फादर ऑफ पोलिनोमियल्स मेरे भाई। कौन थे? डिफेंटस एलेक्जेंडर इज द फादर ऑफ पोलिनोमियल, माने बहुपद के जो जनक थे वो डिफेंटस एलेक्जेंडर थे मेरे भाई। ठीक है। चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्या पढ़ना है सर हमको? अब पढ़ना है हमको क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब बहुपदों का वर्गीकरण। अब बहुपद को बहुत सारा टाइप्स होता है मेरे भाई, तो बहुपद को हम तोड़ तोड़ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे मैं दिखाऊंगा आपको कैसे पढ़ते हैं मेरे भाई। अब बहुपद के प्रकार, अब यहां से हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल्स। माने इसका कहने का मतलब बहुपद का वर्गीकरण होगा मेरे भाई। अब इसको बांटा जाएगा, तो बहुपद को दो भाग में बांटा गया। पहला घात के आधार पर, घात के आधार पर। दूसरा बांटा गया पद के आधार पर, दूसरा बांटा गया पद के आधार पर। पहला बांटा गया घात के आधार पर और दूसरा बांटा गया पद के आधार पर। इसको आप कह सकते हैं कि जो पोलिनोमियल्स का जो विभाजन हुआ, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। पहला टर्म बेसिस ऑफ द पोलिनोमियल, दूसरा होता है डिग्री बेसिस ऑफ द पोलिनोमियल। इसको आप डिग्री बेसिस ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं मेरे भाई, और इसको आप टर्म बेसिस ऑफ द पोलिनोमियल, टर्म बेसिस ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं मेरे भाई। ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं। इसको दो भाग में तोड़ा गया मेरे भाई। अब इस दोनों भाग को हम अलग ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि सर घात के आधार पे जो पोलिनोमियल्स होते हैं, डिग्री बेसिस ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होते हैं मेरे भाई? हाईएस्ट डिग्री, मतलब हाईएस्ट जो पावर होगा, जो घात होगी, उसी को हम घात के आधार पर बहुपद कहते हैं। और घात के आधार पर बहुपद जो है उसके भी अलग प्रकार में बांटा गया है। डिग्री बेसिस ऑफ द पोलिनोमियल, देयर आर
4 टाइप्स ऑफ द डिग्री बेसिस ऑफ द पोलिनोमियल मेरे भाई। आपको 4 ही पढ़ने हैं मेरे भाई। क्या क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है मेरे भाई, पहला पढ़ना है एक रैखिक बहुपद। कौन पढ़ना है? एक रैखिक बहुपद मेरे भाई। ठीक है, अभी मैं डिग्री बेसिस देखूंगा। दूसरा देखना है आपको मेरे भाई दीर्घात बहुपद। कौन पढ़ना है? दीर्घात बहुपद। तीसरा पढ़ना है मेरे भाई त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और चौथा पढ़ना है मेरे भाई चतुर्थ घात बहुपद। कौन घात? चतुर्थ घात बहुपद मेरे भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। एक रैखिक, इसको लीनियर पोलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल्स। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स मेरे भाई। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द डिग्री बेसिस ऑफ द पोलिनोमियल। पहला होता है आपका एक रैखिक बहुपद, दूसरा पढ़ना है दीर्घात बहुपद, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल। चौथा होता है चतुर्थ घात बहुपद, जिसको क्वाड्रेंट या बायो क्वाड्रेंट पोलिनोमियल्स कहा जाता है मेरे भाई। चीजें समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्म बेसिस ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? टर्म बेसिस ऑफ पोलिनोमियल मेरे भाई। देखिए एक एक चीजें मैं अच्छे से समझा रहा हूं मेरे भाई, आप चीजों को अच्छे ढंग से समझेंगे। और कि अब यहां पे जो चीजें मैंने बताया है वो लिखा हुआ। बहुपद क्या होते हैं? एक से ज्यादा पद बहुपद कहलाते हैं। मैंने अच्छे से शुरुआत में ही बताया, ठीक है, तब मैंने चीजें आपके सामने रखा। अब कह रहा है कि इसका बिंदीय व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों को योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं मेरे भाई? कुछ निश्चित, उसमें हमने बताया इसको जब ट्रीट किया जाता है तो उसमें कुछ चीजों को मिलाया जाता है। उसमें कुछ चर होते हैं, कुछ अचर होते हैं। और ये चीजें मैंने बताया कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं मेरे भाई। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिया 2x² और 4x, 3x, 7x, ये सब जितने चीजें हैं ये आपके बहुपद। बहुपद के जो प्रकार है मैंने अच्छे से डील किया, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद मेरे भाई। ये चीजें आपको पढ़नी है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बारी बारी से एक एक चीजों को देखेंगे कि सर जो आप डिग्री बेसिस जब पोलिनोमियल पढ़ाएं घात के आधार पर जो बहुपद, उन्होंने आपने बताया कि 4 टाइप्स के होते हैं। एक रैखिक बहुपद, दीर्घात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद मेरे भाई। उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझेंगे। सबसे पहला एक पदी यानी एक रैखिक बहुपद क्या है, मतलब लीनियर पोलिनोमियल क्या है। लीनियर पोलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है? एक रैखिक बहुपद। देखेंगे मेरे अच्छे से भाई, मतलब कहने का मतलब जिसका घात जो है, पावर जो है वो एक हो, उसी को हम कहते हैं एक घात बहुपद या एक पदीय घात बहुपद। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझो। और इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, इसका जो जनरल एक्सप्रेशन जो होता है वो भी हम ट्रीट करते चलेंगे मेरे भाई। देखो कैसे, ध्यान से। अब एक पदी मैंने पढ़ा है कि जिसका हाईएस्ट जो पावर होगा, जो घात होगा मैक्सिमम, वो कितना होगा? 1 होगा, उसी को हम कहते हैं एक घातीय बहुपद। इसका एक्सप्रेशन जो होता है, व्यापक जो रूप होता है, ये बड़ा कमाल का चीज है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये जो होते हैं ax+1 होंगे मेरे भाई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ a जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0, b जो होता है मे बी 0। ये 0 हो सकता है मेरे भाई, इसको 0 नहीं हो। अगर ये 0 हो गया तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल्स बन जाएगा मेरे भाई। अब देखो अगर हम 0 करके, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल 2x ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले ली। अच्छा अब देखो तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, ऊपर में तो क्या है? कुछ नहीं, तो क्या है? 1। यानी ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है मेरे भाई। उसके बाद आप कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं? 3x - 4x, कुछ भी लिख सकते हैं मेरे भाई। लेकिन हाईएस्ट कॉमन ऑफ द पावर हमेशा 1 होना चाहिए, इसी को हम एक रैखिक। और हमेशा याद रखना है कि ये जो होता है a जो होगा 0 नहीं। अगर ये 0 हो गया तो, अगर हो गया, अगर देखो हम 0 रख देते हैं, 0x+1, तो मेरे भाई ये टर्म हो गया 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। ये मेरे भाई कांस्टेंट पोलिनोमियल बन गया, यानी अचर बहुपद बन गया, यानी शून्य बहुपद बन गया मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई द्विपदीय, जिसको आप लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो क्वाड वर्ड से बना हुआ है। क्वाड का मतलब ही होता है 2। क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो क्वाड वर्ड से बना है मेरे भाई।
किस वर्ड से बना है? क्वाड वर्ड से। इसी को कहते हैं आप दीर्घात बहुपद। इसको इंग्लिश में आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। कौन पोलिनोमियल्स कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो क्वाड वर्ड से बना है। क्वाड का मतलब होता है, क्वाड का जो मतलब होता है दो होता है, यानी इसके इसी में इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है कि जिसका अधिकतम घात यानी पावर दो होगा उसी को हम दीर्घात बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं? दीर्घात। अब इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है मेरे भाई? इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, इसका एक्सप्रेशन जो होता है, इसका एक्सप्रेशन व्यापक जो रूप होता है, सबका व्यापक रूप देखेंगे हम। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मेरे भाई ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी तथा सी 0, बी तथा सी शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है मेरे भाई। अब इसका मतलब समझो। अब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को, ये अधिकतम जो घात है यहाँ पे, अधिकतम जो घात है वो कितना है? 2 है मेरे भाई। अधिकतम घात यहां से क्या मिल गया आपको? अधिकतम घात आपको यहाँ पे पावर में क्या मिल गया? 2 मिल गया। यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पावर 2 इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन जिसका घात अधिकतम होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं, यानी ए 0 नहीं हो सकता है। बाकी टर्म जो बी और सी है वो 0 हो सकते हैं मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, अगर ये 0 हो गया तो जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं मेरे भाई। इसका एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, देना क्या है मेरे भाई? देखो एक्स स्क्वायर, उसके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3x स्क्वायर, अधिकतम घात कितने है? 2 है। अब मेरे भाई देखो, ये इसके एग्जांपल नहीं हो सकते हैं मेरे भाई। अब ध्यान देना, अगर ये 0 हो गया तो अगर हम इसको 0 बना दिए प्लस 2x प्लस 1, अब देखो जब 0 हो गया तो ये सारा टर्म 0, अब आपको बचा क्या है? आपके पास बचा है 2x प्लस 1, और 2x प्लस में हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पावर क्या आ गया? यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, जो आपका लीनियर पोलिनोमियल एक रैखिक बहुपद बन गया। देख लिए, अगर ये 0 हो जाता है तो ये एक रैखिक बहुपद बन जाएगा, आपका दीर्घात बहुपद नहीं बनेगा। लेकिन यही चीजें अगर ये सब 0 हो जाए, वो भी करके, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी तो हमारा अधिकतम जो घात है वो 2 है। क्लियर है? बाकी इस चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला हमारे फॉर्म में नहीं है। इस कंडीशन में बी और सी 0 हो सकते हैं, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है त्रिघातिक बहुपद, जिसको आप इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिपदीय बहुपद। इसको आप इंग्लिश में आप कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। चलो मेरे भाई देख लो, क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसका अधिकतम घात मतलब मैक्सिमम पावर 3 हो। कितना हो? 3 हो, उसी को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या कहता है? इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मेरे भाई इसमें ए जो होगा 0 नहीं होगा, बी सी तथा डी शून्य हो सकते हैं मेरे भाई। क्या हो सकते हैं? शून्य हो सकते हैं। चीजें क्लियर हो रही है? इसमें वही कंडीशन है, ये चीजें आपको बार बार ध्यान देना है। जिसका टर्म पढ़ रहे हैं, जिस चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका पहला टर्म यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर 0 नहीं होगा, बाकी अगला टर्म जो होगा वो 0 हो सकता है मेरे भाई। चीजें क्लियर हो रही है? इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 7, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पावर क्या हो गया? 3, यानी ये त्रिघात बहुपद है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं शून्य बहुपद। जब चर की घात शून्य है उसे शून्य बहुपद कहते हैं मेरे भाई। अब ये भी थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। शून्य बहुपद क्या होते हैं? शून्य बहुपद में होता है जब चर की घात, चर मतलब होता है वेरिएबल, जब वेरिएबल का पावर अगर 0, सबसे शॉर्ट भाषा में लिखा हुआ है ये डिफिनेशन, कि अगर जब घात, पावर कहां होता है? चर का पावर होता है। अभी मैंने पिछले अच्छे से प्रॉपर तरीका से समझाया कि पावर कहां होता है? 0 1 2 3 जो ऊपर में आते हैं, उसके नीचे में चर यानी वेरिएबल होते हैं, जिसको एक्स अल्फाबेट से एक्स वाई जेड पी क्यू, ये सब चीजों से हम ट्रीट करते हैं, डिनोट करते हैं मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर कुछ नहीं तो क्या है? 0। ये क्या है? 0 0। ये सब चीजें जहां पे दिखाई देंगी इसी को हम कहते हैं शून्य बहुपद। अब अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है? अब एक बात करते हैं कि सर क्वाड्रेटिक आप चीजें कर दिए, क्यूबिक करा दिए, लीनियर, अब बायो क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेंट क्या होता है उसको भी हम अच्छे ढंग से देख लेंगे मेरे भाई।
चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं जिसको। चतुर्थ घात बहुपद में क्या होता है, चतुर्थ घात बहुपद में क्या होता है, चतुर्थ घात बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट पोलिनोमियल। मेरे भाई क्वाड्रेंट जो वर्ड है, क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है चार, जिसका अधिकतम पावर मेरे भाई अगर चार हो, और वो जो चीजें हैं चार यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पावर चार हो, उसी को कहते हैं क्वाड्रेंट पोलिनोमियल। इसका जनरल एक्सप्रेशन कहता है ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई मेरे भाई यहां पे, यहां सेम कंडीशन, ए जीरो नहीं होगा, बी 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 सी तथा डी, बी सी उसके बाद डी तथा ई शून्य शून्य हो सकते हैं मेरे भाई। ये क्या हो सकते हैं, शून्य हो सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई है आई हो। अब मेरे भाई उसके बाद यहां पे अब चीजें देखेंगे मेरे भाई, अब चीजें अब क्या पढ़ना है मेरे भाई, ये तो था छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बहुपद के बारे में मेरे भाई। अब हम देखेंगे मेरे भाई टर्म बेसिस ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो मेरे भाई, अब यहां से हम पढ़ा रहे हैं पद के आधार पर मेरे भाई, पद के आधार पर बहुपद। अब मेरे भाई इसको कहते हैं टर्म्स बेसिस, टर्म्स बेसिस ऑफ पोलिनोमियल्स मेरे भाई। टर्म बेसिस ऑफ द पोलिनोमियल्स भी कम से कम मिनिमम 3 टाइप्स के होते हैं मेरे भाई। पहला टर्म्स क्या होता है, पहले ये सुनो आप ध्यान से, जो चीजें आप एक्सप्रेस करते हो, ट्रीट करते हो, लिखते हो, उसमें जो चीजों को अलग किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है। एसोसिएट कहां से किया जाता है मेरे भाई, वो किसी साइन का यूज करके मेरे भाई। और ध्यान देना मेरे भाई, ये जो पोलिनोमियल चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो अलजेब्रा का एक पार्ट है, और अलजेब्रा और पोलिनोमियल्स में आपसे कोई डिफरेंस पूछता है तो आप उसको एक सिंपल बात बताओ कि जिसमें दो ही साइन का यूज किया जाता है। आपको पता है मेरे भाई, आज मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं, अभी तक जब से मैथ्स की शुरुआत हुई उसमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम का यूज हुआ। ऑपरेशन सिस्टम किसी भी काम को करने के लिए कोई सिस्टम होता है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसी को कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम। अब देखो फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम में क्या होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम। पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है मल्टीप्लाई, और चौथा होता है मेरे भाई डिवाइड। यही 4 फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम है मेरे भाई। चीजें क्लियर हो रही है। अब इस फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम में हम देखेंगे कि ये अलजेब्रा में इस चारों सिस्टम का यूज किया जाता है, लेकिन बहुपद में ओनली दो ही ऑपरेशन का यूज किया जाता है, प्लस और माइनस का, यही दो चीज का यूज किया जाता है मेरे भाई। और इसीलिए ये जो अलजेब्रा से थोड़ा सा हटके हो जाता है। तो जो चीजें अगर हम ट्रीट कर रहे थे, जैसे हमने अभी बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहा था, दीर्घात बहुपद का ये एक्सप्रेशन है। तो अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, यहाँ भी प्लस लगाया, तो ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये अलग। तो इसमें पूछा जाए कितने टर्म है, तब बोलेंगे 1 2 3। अगर यही चीजें हम इस तरह से ट्रीट करें, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी, आपसे पूछा जाए कि सर कितने टर्म है, तो आप क्या कहेंगे, सर इसमें तो एक ही टर्म है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, ये ना बोलेंगे। अगर यही चीजें बारीकी से अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस लगा दिए, तब आप इसको काउंट कर लिए। मतलब जहां पे प्लस माइनस से इंडिकेट किया हुआ कोई नंबर आता है, और वो चीजें टर्म के हिसाब से काउंट होती है मेरे भाई, यही होते हैं टर्म। और बाकी यही 4 फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम है, इसी पे आपको काम करना है, ठीक है। और ये चारों जो फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम है, इसके बारे में मैं अच्छे से एक दिन एनालिसिस कर दूंगा कि फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम का सबसे पहले आपको कौन लोग इसको जिक्र किए थे, किसने ये प्लस साइन को आपको बताया, किसने माइनस साइन को बताया, किसने डिवाइड साइन को बताया, और किसने मल्टीप्लाई जैसे चीजें ये होती है कि ये जो डिवाइड का साइन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई। ये सारी चीजें मैं कभी ना कभी आपको बता दूंगा मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, टर्म बेसिस ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है। पहला होता है आपको टर्म बेसिस ऑफ पोलिनोमियल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टर्म बेसिस, मतलब टर्म के आधार पर कम से कम
पोलिनोमियल्स बहुपद के 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं मेरे भाई? ये होता है एक पद। कौन पद? एक पद। अच्छा, दूसरा होता है द्विपद। कौन पद? द्विपद। तीसरा होता है 3 पद। ठीक है। अब मेरे भाई देखो ध्यान से, एक पद क्या हो? जिसमें ओनली वन एक पद हो, जिसमें एक पद हो। जैसे हम कोई एक चीज देखते हैं, जैसे x टू दी पावर 3, इसमें एक पद है ax, एगो टर्म है। ठीक है। अगर हम लिख दिए 2x एक्स स्क्वायर, इसमें एक टर्म है मेरे भाई, जिसमें घात से मतलब नहीं कि बस टर्म एक होना। अब ये ही चीज हमको ऐसे लिखना होता 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये नहीं हो सकता है एक पद का उदाहरण, क्योंकि जिसमें केवल एक पद हो वही होता है एक पद। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे मेरे भाई, द्विपद क्या होता है? जिसमें दो पद हो। दो पद मतलब जैसे एग्जांपल ले लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ले लिए, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x दो पद हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 5 दो पद हो गया मेरे भाई। ये सब द्विपद, दो ही टर्म, जिसमें दो टर्म हो खाली, उसी को द्विपद कहते हैं। अब देखिए, अब अब क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट इंग्लिश में भी बता देते हैं। इसको बोलते हैं मेरे भाई, अब 3 पद जिसमें 3 टर्म हो। जैसे हम बताएं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 को टर्म हुआ, 3 टर्म, जैसे 3x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस प्लस x, मेरे भाई 3 टर्म हो गया। अब इसको एक टर्म को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। इसको बोलते हैं बायोनोमियल्स, बायोनोमियल्स। ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज और बता देते हैं, इससे अधिक भी पढ़ते हैं, जिसमें अगर 4 टर्म हो उसको क्या बोलते हैं? 4 पद वाले को, 4 पद जिसका हो, 4 पद को हम बोलते हैं मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल्स। अब देखिए 3 से अधिक होगा वो मल्टी में चला जाएगा, 4 5 6 7 जो भी है वो आपको मल्टीनोमियल्स हो गया। चीजें क्लियर हो गई? अब देखो मेरे भाई, अब कहने का मतलब आपको जो एक्सरसाइज में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ने हैं वो चीजें देखना है। इसमें कुछ चीजें पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना है जैसे आपको द्विघात समीकरण का अगर बात किया जाए तो सबसे पहला अगर चैप्टर आपको पढ़ना है 2.2 एक्सरसाइज से, वो पढ़ना है आपको मेरे भाई। द्विघात बहुपद के अच्छे से मैंने ट्रीट कराया कि इसी फॉर्म में होते हैं। अब इस पे आपको क्या निकालने के लिए सिखाया जाएगा? तो शून्यंक निकालने के लिए सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा? शून्यंक। वो जो दो शून्यंक आते हैं आपके, ये जो शून्यंक होते हैं, एक तो पहला होता है अल्फा, एक दूसरा होता है बीटा। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग पूछा जाए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, ये कहां से आते हैं मेरे भाई? देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बोलो हाँ सर बिल्कुल। अल्फा प्लस, जो इसको फैक्टर निकालेंगे आप, तो यहां से आपको जितने, देखो अब यहां से और चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं, जितनी जीरो, जितना घात होगा, जितना अधिकतम घात होगा उस इक्वेशंस का, उतना ही आप जीरोज फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 2। जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ही घात हम उतना ही हम जीरो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? यानी 2 है। इसको मैक्सिमम जीरो कितना आएगा? इसका मैक्सिमम जो जीरो आएगा वो 2 होगा मेरे भाई। अब ये चीजें देखो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक, कोई पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद का कितने जीरो फाइंड होंगे, तो 2। वही दोनों जीरो आएंगे वो अल्फा और बीटा कहलाएंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पे जो आएगा पहला वो अल्फा होगा और जो दूसरा आएगा वो बीटा होगा। अब मेरे भाई माइनस बी बाई ए, यही वाला बी, ये माइनस बी और ये आपका ए, यही होता है मेरे भाई, और कुछ नहीं। उसके बाद आता है गुणनफल। क्या आता है? गुणनफल। अब देखो उसको भी मैं अच्छे से समझा रहा हूं मेरे भाई। गुणनफल क्या होते हैं? अगर आपसे पूछ दिया जाए गुणनफल, गुणनफल होता है, एक तो होगा आपका अल्फा, एक होगा बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यही होता है दीर्घात बहुपद के जो गुणनफल होते हैं शून्यंक निकालने का, वो आप अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए मेरे भाई। अब चर्चा करते हैं सर त्रिघात बहुपद के भी होते हैं क्या? त्रिघात बहुपद का ये देख लीजिए फॉर्म यही होता है मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्या बात करना है? नेक्स्ट बात करनी है आपको कि कुछ चीजें हम देखेंगे मेरे भाई कि कैसे कैसे क्या, इस पे सवाल भी लेके देख लेंगे
ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां ध्यान से, शून्यंकों का गुणनफल भी दिया हुआ है मेरे भाई। अब देखो मैं एक चीज समझा रहा हूं आपको, जैसे एक उदाहरण ले लिया इस क्वेश्चन पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यंक, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस टेन का आपको शून्यंक फाइंड करना है, और साथ ही साथ आपसे कह देगा कि बाबू इसको जांच भी करके दिखाओ मेरे भाई। अब वहां पे चीजें नहीं देख, देखो इसको कैसे करना है मेरे भाई। पहले यहाँ पे देखो, ये जो है ये कौन सा पोलिनोमियल, कोई पूछेगा कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो ये जो पोलिनोमियल्स है ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है। और ध्यान देना है क्या क्या इसका कंडीशन होता है। पहले तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें से चेक करके बताइए कौन पोलिनोमियल्स है और कौन नहीं है मेरे भाई। पोलिनोमियल्स होने के क्या क्या कंडीशन, क्या क्या शर्त होते हैं वो आप मेरे से सीखो। पहले तो पोलिनोमियल्स के जो पावर होंगे, घात होंगे, वो ऋणात्मक नहीं होंगे। मतलब बहुपद जो होगा उसका घात जो होगा ना तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इरेशनल नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, रेशनल यानी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद ये फ्रैक्शन नहीं होंगे मेरे भाई, उसके बाद डेसिमल नहीं हो सकते। इतने कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो पोलिनोमियल्स नहीं होगा मेरे भाई। और ये कंडीशन किसी टर्म में भी हो सकता है। अगर किसी टर्म में अगर आपको पावर जो है निगेटिव दिख जाए, इरेशनल यानी अपरिमेय दिख जाए, रेशनल यानी परिमेय दिख जाए, तो ये चीजें क्या होंगी, पोलिनोमियल्स नहीं होंगी मेरे भाई। जैसे यहां पे हम अगर चीजें देखते हैं तो यहां पे लिख देते हैं एक्स अंडर रूट 2 प्लस 7x में पोलिनोमियल्स नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर 7.1/2 एक्स प्लस 10, ये पोलिनोमियल्स नहीं है मेरे भाई। जो चीजें मैं बता रहा हूं वो अच्छे ढंग से समझ लेना है। अब देखो एक सवाल लेके मैं समझा दे रहा हूं कि ये जो शून्यंक कैसे निकाला जाता है, और ये शून्यंक जब निकाला जाता है तो क्या सर इसको जांच भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल जांच किया जा सकता है। जैसे आपका एक सवाल था कि एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, तो यहां पे इस कांस्टेंट टर्म है 10, आपका क्या है कांस्टेंट। इसको ऐसे चीजों में फैक्टर गुणनखंड निकालना है कि उसको जोड़ने पर, इसको कहते हैं मिडिल स्प्लिट टर्म, जो 9th में भी आपको पढ़ने हैं। बीच में ये संख्या है तो इस नंबर को जोड़ के, या तो क्योंकि हम आपने बताया है कि जो पोलिनोमियल्स में 2 ही फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम यूज होगा, वो होगा आपका प्लस या तो माइनस। अब या तो चीजें यहां जोड़ के ये आना चाहिए ना, तो अब देखो 10 को तोड़ोगे तो 1 इंटू 2 10, 2 इंटू 5, अच्छा 10 में एक जोड़ लो चाहे घटा लो, 7 कभी नहीं आ जा सकता है। 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, यानी यही हमारा बेस्ट फैक्टर है मेरे भाई। तो क्या करोगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस मेरे भाई 10, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया नॉन ग्रुपिंग डाटा में। अभी जो चीजें दिखाई दे रही है वो नॉन ग्रुपिंग डाटा में, इसको ग्रुप में बनाओ, जोड़ा लगाओ इसको यहां से। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन का मतलब होता है, जिस टर्म का पेयर उसमें दोनों चीज होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, मतलब एक एक्स तो कॉमन ले सकते हैं मेरे भाई। यहां से मैंने एक्स प्लस 5 ले लिया, यहां से कुछ नहीं तो क्या कॉमन, 2 5 देते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 5 कॉमन ले लिए। अब चीजें ध्यान दो, अगर ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन में सोल्यूशन कर रहे हैं मेरे भाई। तो इन दोनों में से कोई एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो, यानी इसको लिख सकते हो एक्स प्लस 5 और एक लिख सकते हो एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 5 इक्वल टू ये किसके बराबर, आप शून्यंक निकाल रहे हो तो शून्य के बराबर, तो एक्स बराबर प्लस का उधर जाके माइनस का मेरे भाई। एक्स प्लस 2 इक्वल टू मेरे भाई 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई -2। चीजें क्लियर हो गई। तो यही होता है आपका अल्फा और यही होता है मेरे भाई बीटा। चीजें क्लियर हो रही है। अब इसको क्या सर साबित भी कर सकते हैं आप क्या? बिल्कुल साबित कर देंगे। देखो मेरे भाई कैसे साबित करना है, आपका जो 2 शून्यंक आया है वो आया है आपका -5 और आपका -2। देखो कैसे जांच किया जाता है मेरे भाई। जांच कैसे किया जाता है, जांच जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का जो 2 जीरो आया है, 2 शून्यंक। अच्छा एक चीज देखो ना, मैंने जो बताया कि जितनी घात होगी उतना ही शून्यंक होगा, तो देख लो कैसे होता है। अब एक तो आ गया अल्फा आपका आया है -5 मेरे भाई, बीटा आ गया -2, यही 2 शून्यंक अल्फा और अल्फा और बीटा क्या होते हैं, ये कुछ नहीं। अभी तक मैथमेटिक्स में 22 साइन का यूज होता है, उसी 22 साइनों में से एक अल्फा बीटा आपका होता है। और ये के क्या है, ग्रीक लेटर है मेरे भाई, ठीक है, लैटिन वर्ड है।
अब देखो मेरे भाई, जांच कैसे करते, जांच वही प्रक्रिया से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब मेरे भाई देखो अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है मेरे भाई -2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मेरे भाई ये 7 है और यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस लगाया तो माइनस लगा दो। ए का वैल्यू एक्स है, एक्स के जगह पे क्या कंसीडर करो, 1 करो। ये माइनस और ये माइनस जोड़कर क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस का मान ज्यादा है। और इधर देखो 1 से 7 में भाग दोगे तो ये हो जाएगा -7, यानी LHS इक्वल टू मेरे भाई आ गया RHS। क्लियर है ना मेरे भाई। अगर ये चीजें अल्फा और बीटा सही नहीं आता है तो ये कभी जिंदगी में आपसे प्रूव नहीं होता। अब देखो फिर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। मेरे भाई अल्फा कितना है आपका, अल्फा है मेरे भाई -5, बीटा कितना है -2, सी बाई ए। सी कितना है मेरे भाई, सी है आपका 10 और ए कितना है 1। 5 दूना 10, माइनस माइनस से गुणा करोगे तो प्लस, 1 से 10 में भाग दोगे तो 10। LHS इक्वल टू मेरे भाई RHS। ये बातें प्रूव हो गई। अब मैं अगले जो क्लास लेके आऊंगा वो आज तो आपका रहा कॉन्सेप्ट, जो बाकी के कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा और अच्छे से चीजों को प्रॉपर तरीके से आप इस वीडियो में समझेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी भेज सकते हैं मेरे भाई, और अपने चीजों को क्लियर कर सकते हैं। और आप अपने तैयारी को अच्छे से ज्यादा जोरों तोरों से मेहनत करें, और हमारी पूरी टीम आपके मेहनत आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए लगी हुई है। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें मेरे भाई। और अब जो क्लासेज होंगी एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे 2.2, जैसे मैंने रियल नंबर का पर हर एक चैप्टर को बारीकी से क्वेश्चन को डील किया, वैसे मैं बहुपद के भी सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा। आप इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखेंगे मेरे भाई। तब तक के लिए आपको धन्यवाद मेरे भाई।